कितने लोग थे भाई? तीन। तीन में से दो तो शहनशाह खा गया। वेल डन। और वेल डन हारिस। और हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कंप्लीट तो नहीं हो पाया, और जो इतने अरसे से बातें हो रही थी, कोई कह रहा था इंडिया जीतेगा, कोई कह रहा था पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला था कि भाई बारिश जीत जाएगी। और इस मैच में आप यही कह सकते हैं कि बारिश ने ये मैच जीत लिया, और इंडिया और पाकिस्तान जो हम देखते ही रहे कि भाई बारिश रुकेगी तो हम जो है मैच खेलेंगे और हम में से कोई एक इस मैच को जीत पाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और बारिश ने मोहलत ही नहीं दी है। इंडिया की टीम की बैटिंग तो हो गई, लेकिन पाकिस्तानी टीम को एक बॉल खेलने की भी जो है बारिश ने मोहलत नहीं दी। और अभी से कुछ देर पहले दोनों टीम्स के खिलाड़ियों ने हैंडशेक किया, और ये मैच जो है वो बाय बाय टाटा हो गया है। अब अगर देखा जाए तो ये मैच तो बाय बाय टाटा हो गया, लेकिन इस मैच में पॉजिटिव्स क्या निकल के आए और नेगेटिव्स क्या निकल के आए। तो अब अगर देखा जाए तो सीधी सादी बात है भाई, इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो इंडिया के लिए आप ये कह सकते हैं वर्ल्ड कप से पहले आज का ये मैच या वेकअप कॉल था। जिस तरह से शुभमन गिल खेले, बिल्कुल डर के खेले, विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, तो जाहिर है आप जो इंडिया की बैटिंग है उसमें आप इंडिया का जो टॉप ऑर्डर होता है उसी पे उम्मीद लगाते हैं, ठीक है। और टॉप ऑर्डर अगर ऐसे मैच में ऐसी परफॉर्मेंस देगा फिर खेलेगा कौन। आज तो बहुत बड़ी बात है, क्या ग्रेट इनिंग्स खेली है एक उसने ईशान किशन ने और एक हार्दिक पांड्या ने। उन दोनों इनिंग्स की वजह से इंडिया एक ऐसी पोजीशन में आ गया था जहां से 50-50 हो गया था। अब इंडिया का जीतना भी ऐसा लग रहा था कि इंडिया जीत सकता है इस मैच को, क्योंकि 60 पे आपके 4 आउट हैं और फिर भी आप 266 बना लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने कम बैक किया और अच्छा कम बैक किया। अब पाकिस्तान की जानब से शाहीन अफरीदी नो डाउट बहुत कमाल की बॉलिंग की है। अगर इसको हिस्टोरिकल स्पेल कहा जाए ना, अगर कुछ कम नहीं होगा। जैसे उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को आउट किया, उसके बाद नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग किया, जिस तरह से शुभमन गिल को परेशान कर रखा, फिर हारिस रऊफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की जानब से तमाम जो विकेटें हैं भाई 10 की 10 वो पेसर्स ने ली हैं, और पहली बार ऐसा हुआ कि पेसर ने 10 की 10 विकेटें ली हों। अब अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें तो हैं। शाहीन अफरीदी का किसी को पहले भी डाउट नहीं था, वो पहले भी इंडिया के खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, ठीक है। नसीम शाह भी अच्छा कर चुके हैं इंडिया के खिलाफ, हारिस रऊफ भी अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं, और उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है आज भी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इतने कम स्कोर पे इंडिया को रोका, ये उन्हीं की हिम्मत है। बाकी हमारे कप्तान ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं हुई थी। आप देखें कि ऐसा कोई जो है वो वेला कप्तान है हमारा कि 60 पे आपने जो है वो 4 आउट कर लिए, उसके बाद आपने अपने मेन बॉलर्स को बॉलिंग ही नहीं दी, और आपने पार्ट टाइमर को लगा के रखा, और जो है वो आपने नवाज और शादाब को लगा के रखा जो बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे थे, और आपने मेन बॉलर्स को रखा हुआ था नसीम को, आरस रो, क्योंकि इनको जो है वो हम जो है वो 40 ओवर के बाद बॉलिंग देंगे। मेरा सवाल यह है कि आप 40 ओवर के बारे में सोच क्यों रहे थे जब आपने 60 पे जो है वो 4 आउट कर लिए, अभी 14 ओवर हुए, तो आप ये सोचेंगे भाई मैंने 30 ओवर से पहले बाकी 6 विकेटें लेनी है, ना कि आप जो है 40 ओवर के लिए सोचें। और आप सोच रहे थे इसलिए आपने 40 ओवर के बाद फास्ट बॉलर्स को लिया, और उन्होंने फिर ईशान किशन को भी आउट किया और हार्दिक पांड्या को भी आउट किया, और फिर जो है वो पाकिस्तान इंडिया को जो है वो 266 पे ऑल आउट करने में कामयाब हुआ। अगर हार्दिक और ईशान आउट ना होते, यही टारगेट आपको 300 बनता हुआ नजर आता, ठीक है। बहरहाल बारिश हुई, बारिश की वजह से ये मैच नहीं हो सका, और जीत किसी की भी नहीं हुई है, ठीक है। जीत बारिश की हुई है, और कम अज कम दोनों टीमें इस टाइम यही कह रही होंगी कि यार इज्जत बच गई है, बारिश ने इज्जत बचा ली है, क्योंकि दोनों का ही हाल एक ही जैसा था। बहरहाल पाकिस्तान के पेसर्स ने तो वैसे ही अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अगर तारीफ किसी की बनती है भाई, वो बनती है ईशान किशन की। जिस तरह से ईशान किशन ने बैटिंग की है ना भाई, वो अनबिलीवेबल था। ईशान किशन और साथ में हार्दिक पांड्या के 60 पे 4 आउट हैं, और आप जो है वो 240 तक लेके जाते हैं, 138 स्कोर की वो पार्टनरशिप, और उसने इंडिया को मैच में लेके आ गई थी। और जहां हमें ये बात करनी पड़ रही थी कि भाई इंडिया शायद ये मैच हार जाए, इस पार्टनरशिप के बाद हर बंदा ये बात कर रहा था कि अब जो है वो इंडिया को जो है वो एक रीजन मिल गया है मैच जीतने का, और इतना स्कोर इंडिया के बॉलर्स के पास आ गया है कि जो है वो
इंडिया जो है वो ये मैच जीत सकता है और ये स्कोर डिफेंड कर सकता है। अब ईशान किशन और हार्दिक पांड्या बहुत लाजवाब। एक टाइम ऐसा था कि ईशान किशन के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था, सब ये कह रहे थे राहुल खेलेगा राहुल खेलेगा, लेकिन राहुल बाहर हुए, ईशान किशन आए और आज बड़े मैच में उसने परफॉर्म करके ये बताया कि वो फ्यूचर स्टार भी है और बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो बड़े मैच का प्लेयर है। हार्दिक पांड्या ने तो लास्ट एशिया कप में भी ऐसा ही किया था और आज भी कमाल खेले हैं। ईशान किशन 82 बॉलों पे 81 स्कोर, 9 चौके 2 छक्के। हार्दिक पांड्या 90 बॉलों पे 87, 7 चौके 1 छक्का। हार्दिक पांड्या ने भी बड़ी क्लीन हिटिंग की है, खास करके आरएस राव को चौके लगाए थे वो कमाल थे, फिर नवाज को वो जो छक्का लगाया था ये करके वो कमाल का शॉट था। तो दोनों ने ही कमाल की बैटिंग की और हैरान नजर आए भाई शोएब अख्तर। शोएब अख्तर ने ईशान किशन के हवाले से बात की, उन्होंने बोला कि अभी इसकी एज ही कितनी है, इस एज में ये इतना मैच्योर है और इस एज में ये बड़े मैच में इस तरह से खेलना जानता है, अगर अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना जानता है तो ये आने वाले वक्त का हीरो है। उन्होंने बोला कि इसकी बैटिंग देख के मैं हैरान हुआ। शोएब अख्तर ने अनबिलीवेबल का जो वर्ड है वो यूज़ किया है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ऐसे वर्ड्स किसी किसी के लिए यूज़ किए जाते हैं। वसीम अकरम ने बहुत तारीफ़ किया, कमेंट्री वो कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ईशान किशन जिस तरह से खेला है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतने बड़े मैच में जहां पर आपके लेजेंड्स विराट कोहली, रोहित शर्मा आउट हो जाएं, गिल जिस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जा रहा था वो आउट हो जाए, लेकिन आप आके पाकिस्तान के इतने ख़तरनाक बॉलिंग अटैक के सामने बिल्कुल टस से मस नहीं होते हैं और जो है वो आराम के साथ बैटिंग करके इतना स्कोर बना लेते हैं। तो ये हकीकत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ईशान किशन ने सबको हैरान किया है भाई। और एक वक्त में शोएब अख्तर आज भी जो है वो इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें थोड़ा सा उन्होंने मजाक उड़ाया था कि भाई जो कितने आदमी थे, फिर खुद ही कहा गया शाहीन और आरस थे और थोड़ी देर के बाद ईशान किशन और हार्दिक की पार्टनरशिप लगी और उसके बाद वो भी इनकी तारीफ करने पे मजबूर हो गए। बहरहाल यार मैच का फैसला कोई नहीं हुआ, वैसे भी इस मैच के हारने या जीतने से इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों ही टीमों ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाना है। पाकिस्तान कर चुका है नेपाल को हरा के, इंडिया ने भी नेपाल को हराना है तो आगे चला जाना है, ठीक है। और उम्मीद यही करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, बाकी दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। बात इतनी सी है कि हमारी जानब से बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, कप्तानी थर्ड क्लास किस्म की हुई है, पता नहीं क्या सोच के बाबर आजम ने मेन बॉलर्स को लगाया नहीं, और इंडिया की जानब से इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है उसने मायूस किया और वर्ल्ड कप से पहले ये वेकअप कॉल है इंडिया के लिए, ठीक है। बाकी इंडिया का मिडिल ऑर्डर जो है उसने अनबिलीवेबल खेला और यही वजह है कि इंडिया 266 बनाने में कामयाब हुआ। बहरहाल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।